भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा है? उसके विवाह के लिए आप लोग बहुत सारे उपाय करके देख लिए, बहुत सारे मंदिरों में चले गए, बहुत सारे पंडितों के पास चले गए, बहुत सारे ज्योतिषियों के पास भी चले गए, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है। भक्तों, चिंता मत करिए। जो आज की वीडियो है ना, सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव जी ने, जो हमारे पंडित प्रदीप मिश्रा जी गुरुदेव जी, उन्होंने उन्हीं व्यक्ति के लिए उपाय बताया है। जो आज की पूरी वीडियो होने वाली विवाह से रिलेटेड उपाय की सारी वीडियो होने वाली है। 7 से 8 मिनट की पूरी वीडियो होगी। तो मेरी बस आपसे यही दरखास्त है कि वीडियो को एकदम ध्यान से सुनिएगा, और जो भी आपको समझ में नहीं आता तो कमेंट में आप हमसे पूछिएगा जरूर। और सबसे बड़ी बात कि जो भी हम गुरुदेव जी के माध्यम के द्वारा आपको सबको बता रहे हैं उपाय, आप उसको कहीं पर लिख लीजिएगा। क्योंकि भक्तों, होता क्या है कि ज्यादातर भक्त गलती यही करते हैं कि सुनते हैं उपाय को और जाते ही कर लेते हैं, और इसी गलती के कारण जो उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती। अब गलती क्या होती है? गलती यही होती है कि जो गुरुदेव जी ने बताया जैसे जैसे उपाय करने के लिए, वो सिर्फ सुनते हैं और वो वहां पर जाके आधा अधूरा उपाय करते हैं, और यही सब हम लोग को नहीं करना है। तो आप लोगों को बस यही निश्चित ध्यान से सुनना है कि जो भी मैं बता रहा हूँ आपको, उसको कहीं पर लिख लें, और जब भी आप उपाय करने के लिए जाएं तो उस उपाय को एक बार देख लें, जिससे सारी की सारी जो उपाय एक बार आपको स्मरण हो जाएगा, और जो भी आप उपाय करने जाएंगे वो एकदम सच्चे दिल से आपके निकलेगी उपाय, और सच्चे दिल से आप उपाय करेंगे, सही तरीके से उपाय करेंगे, और आपकी मनोकामना अगले लगन तक पूर्ण होगी ही होगी। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी ने कहा है कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है तो लाखों लोगों की जो मनोकामना है विवाह से रिलेटेड, वो अगले लगन तक पूर्ण हो ही गई है। तो आपकी भी मनोकामना विवाह से रिलेटेड अगर आप करेंगे तो जो भी अगला लगन होगा विवाह का, आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूर्ण होगी ही होगी। तो चलिए चलते हैं उपाय की तरफ और जानते हैं गुरुदेव जी ने आज के इस वीडियो में कौन कौन से उपाय बताए हैं। और जो भी भक्त आज हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोज आपको मिलती रहे। अब भक्तों, सबसे पहले उपाय की तरफ चलते हैं। इसमें गुरुदेव जी बताते हैं कि ये उपाय मीठे बेल का उपाय है। अब ये मीठे बेल का उपाय कैसे करना है, कब करना है, ये पूरा एक बार ध्यान से सुनिएगा। तो ये किस दिन करना है मैं पहले आपको बता दूं, जो भी अगला सोमवार का दिन होगा, ठीक, तो सोमवार वाले दिन आपको उपाय कर लेना है। तो जो भी अगला सोमवार का दिन होगा उस दिन आपको उपाय करना है। उससे पहले ये जो सामग्री मैं बताऊंगा आपको तैयार करनी पड़ेगी, ठीक। तो शनिवार रविवार के दिन आप इस सामग्री को तैयार कर लें। अब सामग्री में क्या क्या चाहिए आइए ये जान लेते हैं। तो इसमें गुरुदेव जी बोलते हैं कि मीठे बेल का उपाय है ये। तो मीठा बेल जिसका जूस, जैसे आप जूस की दुकान में जाएंगे तो मीठे बेल का जूस जरूर मिलेगा आपको। तो उसको बोले कि मीठे बेल के अंदर का गूजा, मतलब जो फल होता है जिसका जूस बनता है, वो आप निकलवा के उससे ला ले। तो 2 बेल का निकलवा ले, वो अंदर वाला जो गूजा होता है। और उसके बाद भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि उसको घर पे लाके उसको सुखवा लें। सुखवाने के बाद क्या करना है, जब वो अच्छी तरीके से सूख जाएगा मीठा बेल, तो आपको उसको जला के उसका भस्म तैयार करना है। जी हाँ भक्तों, जला के भस्म तैयार करना है। उसके बाद गुरुदेव जी कहते हैं कि उसको छन्नी से छान ले, और छन्नी से छानने के बाद जो प्योर फॉर्म में जो उसका पाउडर निकलेगा, मतलब भस्म, उसको आप एक डिब्बे में भर के रख लें। अब भक्तों, जब भी सोमवार का दिन आएगा तो आपको सबसे पहले तो करना क्या है कि वो एक डिब्बी जो आपने मीठे बेल की भस्म तैयार की थी, वो डिब्बी को रख लें, एक थाली ले लें, उसी में मीठे बेल की भस्म रख लें। और उसके बाद गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको एक तांबे के लोटे में जल चाहिए। जो जल होगा वो जल आपको घर से भर के लेके जाना है, मंदिर परिसर से आपको जल नहीं भरना है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है, ठीक। तो ये दोनों चीज आपको ले लेना है, सीधा चले जाना है कहाँ पर, महादेव के मंदिर में। अब भक्तों, सबसे बड़ी बात गुरुदेव जी बताते हुए इसमें कहते हैं कि जब जो भी भक्त इस उपाय को करने के लिए जा रहा है, उनको करना यही है कि 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करनी है। जी हाँ भक्तों, जब आप मंदिर पहुंचेंगे तो आपको जाते ही उपाय शुरू नहीं करना है। आपको सबसे पहले तो 7 से 10 मिनट आराधना स्टार्ट करनी है। जब आप उनके नाम का उच्चारण, उनके मंत्रों का उच्चारण या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप भी कर लेते हैं, तब आपको उपाय करने के लिए तैयार है। अब गुरुदेव जी बोलते हैं इसके पीछे कारण ये है क्योंकि ज्यादातर भक्तों के मन में बहुत सारे विचार चल रहे होते हैं, उनका मन अशांत रहता है। क्या उनके मन में दुविधा है, कुछ भी नहीं पता, वो जाते उपाय कर देते हैं। सच्चे दिल से जो उनकी मनोकामना है भगवान भोले बाबा तक नहीं पहुंचती। जब आप सच्चे दिल से भगवान भोले बाबा के नाम का स्मरण करेंगे, उनके नाम का जाप करेंगे, तो जो आपके मन में विचार चल रहे हैं वो समाप्त हो जाएंगे। आपका मन अगर अशांत होगा वो शांत हो जाएगा। अब जब आप उपाय करेंगे तो जो भी आपके उपाय की प्रार्थना होगी, वो सारी की सारी प्रार्थना आपकी जरूर पूरी होगी। तो भक्तों, इसी तरीके से आपको उपाय भी करना है, ठीक। तो आपने अब 7 से 10 मिनट आराधना कर ली, अब आप उपाय करने के लिए तैयार है। अब भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि सबसे पहले तो आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग के सामने खड़े हो जाना है। तो जो आपका चेहरा होगा वो उत्तर दिशा की तरफ होगा। शिवलिंग के सामने आप खड़े हो गए हैं। गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको दोनों हाथों को ऊंचा करते हुए वो 1 लोटा जल पूरा का पूरा समर्पित करना है। अब जल अर्पित करने का भी तरीका गुरुदेव जी ने बताया है। इसमें जल अर्पित कैसे करना है, ज्यादातर भक्त गलती क्या करते हैं, कुछ तो बूंद बूंद अर्पित करते हैं,
और कुछ तो बहुत जल्दीबाजी में होते हैं तो एकदम तेजी से लोटा का पूरा एक लोटा जल ही उड़ेल देते हैं। ये दोनों के दोनों तरीके गलत हैं। आपको करना क्या है कि जब भी आप जल अर्पित करें महादेव को, तो आपको करना क्या है, दोनों हाथों को ऊंचा करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, मतलब निरंतर जाप होना चाहिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ऐसे बोलते बोलते जब तक जल नहीं खत्म हो जाता आपको जल अर्पित करना है। जल अर्पित कैसे करना है? अब आपने देखा होगा एक नदी होती है, समान धारा की तरह बहती है, ना ज्यादा तेज ना ज्यादा धीरे। ऐसे ही एक समान धारा बनाते हुए पूरा का पूरा जल भी आपको समर्पित करना है। जी हाँ भक्तों, जल ऐसे ही समर्पित किया जाता है भगवान भोले बाबा के शिवलिंग पे। अब जल अर्पित करने के बाद गुरुदेव जी कहते हैं कि उत्तर दिशा की तरफ मुख करके ही आपको शिवलिंग पे वो जो आपने भस्म तैयार की थी मीठे बेल की, वो 3 चुटकी भस्म आपको अर्पित करना है। कहाँ पर? शिवलिंग में। अब किस किस जगह पे अर्पित करना है वो एक बार आप ध्यान से सुन लें। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो शिवलिंग का सबसे ऊपर वाला भाग होता है वहां पर सबसे पहले तो आपको 1 चुटकी भस्म निकालना है और अर्पित कर देना है महादेव के शिवलिंग पे। उसके बाद भक्तों जो दूसरा शिवलिंग का हिस्सा होता है, मतलब दाहिने हाथ में जो विराजमान होती है, कौन? माता अशोक सुंदरी, जो महादेव की सबसे छोटी पुत्री हैं, उनके स्थान पे आपको वो दूसरी 1 चुटकी मतलब वापस से निकालनी डिब्बी से और माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आपको अर्पित कर देनी है। अब उसके बाद तीसरी आपको चुटकी कहाँ पर अर्पित करनी है? भगवान गणेश के स्थान पे, जो भगवान भोले बाबा के पुत्र हैं। तो आपको गणेश जी के स्थान पे 1 चुटकी फिर से मीठे बेल की भस्म अर्पित कर देनी है। अब भक्तों, गुरुदेव जी बोलते हैं कि जब आपने 3 चुटकी भस्म अर्पित कर दी अलग अलग स्थान पे, अब आपको क्या करना है, जो लड़का लड़की जिसका विवाह नहीं हो रहा उसका नाम और गोत्र बोलना है। और अगर वो इस उपाय को खुद ही कर रहे हैं तो आपको अपना नाम और गोत्र बोलते हुए महादेव को अपनी सारी की सारी समस्याएं बता देनी है और आपकी जो भी मनोकामनाएं भगवान भोले बाबा निश्चित रूप से पूरी करेंगे ही करेंगे। और आपका जो भी लगन जिस कारणवश नहीं हो पा रहा है वो सारी की सारी जड़ समाप्त करेंगे और आपकी शादी अगले लगन तक निश्चित रूप से होगी ही होगी। तो भक्तों, ये था पहला उपाय जो गुरुदेव जी ने बताया है, जिसको लाखों लोगों ने किया है, उनकी मनोकामना पूर्ण हुई है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय में, जो अंतिम उपाय है। इस उपाय में गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको सिर्फ ये उपाय तो करना है, सबसे पहली बात कब करना है? रविवार के दिन। ठीक, तो रविवार का दिन जो भी अगला होगा उस दिन आप कर ले, महादेव के मंदिर में करना है। ठीक, अब इसमें चाहिए क्या क्या? तो 1 बेलपत्र की डंडी, छोटी सी डंडी ले ले और 1 काली मिर्च। 1 से 2 काली मिर्च नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 1 काली मिर्च चाहिए। इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना, 1 बेलपत्र की डंडी और 1 काली मिर्च। उसके बाद आपको 1 तांबे के लोटे में जल भरना है, जो घर से भर के लेके जाएंगे। अब चले जाना आपको महादेव के मंदिर में। अब महादेव के आप मंदिर में पहुंच जाएंगे तो सबसे पहले भाई आपको आराधना करनी है। आराधना करने के बाद आपको अब उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग के सामने खड़े हो जाना है। अब भक्तों, करना क्या है कि वो जो 1 बेलपत्र की डंडी और 1 काली मिर्च रखी है आपने, उसको आपको शिवलिंग के जो सामने वाला हिस्सा है ना, जो आप जहां पर खड़े हो, जो आपकी आंखों के सामने दिख रहा है, उसके जस्ट पीछे शिवलिंग के हिस्से में, मतलब आपको महादेव के शिवलिंग है जो, उसके जस्ट पीछे वाले हिस्से में अपोजिट वाले भाग में आपको 1 बेलपत्र की डंडी और काली मिर्च रख देनी है। और उसके बाद वहीं पर खड़े खड़े आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख किए पूरा का पूरा 1 लोटा जल समर्पित कर देना है महादेव का नाम लेते लेते। अब भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से उपाय करता है, उसकी जो भी मनोकामना, विवाह से रिलेटेड सारी की सारी मनोकामना पूर्ण होगी ही होगी। तो भक्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आप वीडियो के लास्ट तक आ गए तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। हर हर महादेव।